बच्चों, तो ये एक्सरसाइज 1.2 जो है, पिछली वाली एक्सरसाइज आपको पता था किस पर बेस्ड थी? रिलेशन पर। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है फंक्शन पर। फंक्शन क्या होते हैं? नहीं, अरे एक रिलेशन का ही एक टाइप होता है फंक्शन। उसमें क्या होता है, हर एक की कोई इमेज होती है। मतलब अगर हर एक की कोई इमेज हो तो उस टाइप को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज में जो मोस्टली पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी सबसे पहले समझो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। हमारे पास सपोज कीजिए ये तो है x और ये है fx, और हमारे पास मैपिंग क्या है? मैपिंग है हमारी x टू fx, या फिर x से इसी fx को मैं क्या कहता हूं? y कहता हूं। इसी fx को क्या कहता हूं? y, या x टू y। और क्या है, किस बेस पर, किस फॉर्मूला पर मैपिंग हो रही है? मैंने कहा ये है fx इज इक्वल टू 2x। किस बेस पर? fx इक्वल्स टू 2x। या फिर मैं इसे कह सकता हूं y इक्वल्स टू 2x। ये सबसे आसान एग्जांपल है। अब मैंने कहा x में जो एलिमेंट है ये है 1 2 3 4 5, और fx में जो एलिमेंट है ये है 2 6 8 10 12 14। इस टाइप से जब मैंने x इक्वल्स टू 1 रखा या x इक्वल्स टू 1 रखा तो fx कितना हो गया? 2। जब मैंने x इक्वल्स टू 2 रखा तो fx कितना हो गया? 4। होता है नहीं? जब x इक्वल्स टू 1 रखा तो उसकी इमेज क्या बनी? 2। x इक्वल्स टू 2 रखा तो 2 की इमेज क्या बनी? 4। 4 तो इसमें है नहीं। x इक्वल्स टू 3 रखा तो 3 की इमेज क्या बन गई? 6। x इक्वल्स टू 4 रखा तो 4 की इमेज क्या बन गई? 8। 5 रखा तो 5 की इमेज क्या बन गई? 10। तो ये जो x वाला सेट है, इस x वाले सेट को क्या कहते हैं हम? डोमेन। ये जो fx वाला सेट है इसको क्या कहते हैं? कोड। हाँ, कोडोमेन, जिसे रेंज भी कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। और ये जो x के एलिमेंट इसके साथ में मैप हुए इन्हें क्या कहते हैं? रेंज। इन्हें क्या कहते हैं? रेंज। यही इनमें फर्क है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज में। अगर मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहूँ r इक्वल्स टू ab, इस तरीके से, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो कैसे आएगा ये? 1 आया 2 के साथ, 3 आया 6 के साथ, 4 आया 8 के साथ, 5 आया 10 के साथ। ठीक है। अब इसी मैपिंग के टाइप पर, इसी मैपिंग के बेस पर हमने क्या किया? इन फंक्शंस को डिवाइड कर दिया। ठीक है। मैपिंग के बेस पर इसका आंसर डिवाइड हुआ। अब देखो जो पहला फंक्शन है इसी को ही मैं दोबारा से बना देता हूं। मैं लिख देता हूं x इक्वल्स टू y बाय 2। या हमारे पास f such that मैपिंग है x tends to y such that x equals to y by 2। x equals to क्या है? y by 2। अब मैं इस मैपिंग को इधर देखता हूं। यहां पर वही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहां पर मैं देखता हूं तो 2 4 6 8 10। ठीक है। x इक्वल्स टू क्या है? y बाय 2। ये मेरे पास x का सेट है और ये मेरे पास f का सेट है। अब x इक्वल्स टू y बाय 2 है तो 1 किसके साथ में रिलेटेड हुआ? 1 के साथ। 1 किसके साथ रिलेटेड हुआ? 1 के साथ। 2 किसके साथ रिलेटेड हुआ? 4 के साथ। 3 किसके साथ रिलेटेड हुआ? 6 के साथ। 4 किसके साथ रिलेटेड हुआ? 8 के साथ। एंड 5 किसके साथ रिलेटेड हुआ? 10 के साथ। इसका मतलब है x के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी की एक यूनिक इमेज कहां पर मिली? y पर मिली।
मतलब x के सारे एलिमेंट किसके साथ में रिलेटेड है, y के साथ में या fx के साथ में, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज किसके साथ मिल गई, कोडोमेन के साथ में, और हर एक की क्या है, यूनिक इमेज है। तो इस टाइप की मैपिंग को क्या कहते हैं, 1-1 मैपिंग। क्या कहते हैं, 1-1 मैपिंग। तो 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन जो कहते हैं, 1-1 मैपिंग इज सच दैट every element belongs to x, every element belongs to x has a unique image in y, has a unique image in y, or every element of domain, of every element of domain is related to a unique element of co-domain। इस टाइप की मैपिंग तो हमारी क्या होगी, 1-1 मैपिंग। इसी 1-1 मैपिंग का एक और नाम है 1-1 मैपिंग को इंजेक्टिव। इस टाइप की जहां पर 1-1 मैपिंग होती है, उस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, इंजेक्टिव फंक्शन। अब सपोज कीजिए कि यही एलिमेंट है और मैपिंग किस तरह से हो रही है, देखो। सपोज किया मैंने, इस बार का जो फंक्शन है fx इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर, fx इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, 0, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। अब इसमें आ जाओ, इसमें मैंने रखा 9, 4, 1 और 0। क्या रख दिया मैंने, 9, 4, 1 और 0। अब मेरे पास में जो फंक्शन है वो क्या है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वाली रिलेशनशिप। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ 1 का, सॉरी 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 9। तो अगर आप इस बार देखो तो दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है। जैसे -3 और -3 की क्या हो गई, 9 हो गई, या -2 और 2 की क्या हो गई, 4 हो गई, -1 और 1 की क्या हो गई, 1 हो गई, 0 की 0 हो गई। तो क्या ये 1-1 मैपिंग है, नहीं, 1-1 मैपिंग नहीं है भाई। 1-1 का तो जैसा नाम था कि 1-1 1-1, और इसमें क्या है, दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 एलिमेंट की एक इमेज बन जाए, वो तो हमारे फंक्शन पे डिपेंड करता है, ये ज्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज बन जाए, ठीक है। इस टाइप का जो फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं मैनिमल। क्या कहते हैं इसे, मैनिमल फंक्शन। मैनिमल फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होता है, अ फंक्शन in which 2 or more elements of domain, 2 or more elements of domain has या are related to one element of codomain, are related to one element of codomain, ठीक है। These type of functions are called many one functions। इस टाइप के फंक्शंस क्या कहलाते हैं हमारे, many one functions कहलाते हैं।
ठीक है, तो इसे कॉपी करो जरा। देखो 1 के बाद अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ऑन टू फंक्शन। लिखो ऑन टू, ऑन टू फंक्शन, ऑन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कैसे होता है? सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है, अ फंक्शन f such that its mapping is from x to y, कि इसकी मैपिंग जो है x से y है। और हमारे पास वैसे पहले भी था ऐसा कि fx इक्वल्स टू है क्या रिलेशनशिप, कुछ भी बना सकते हैं हम, 2x माइनस 1 कर दिया, fx इक्वल्स टू क्या कर दिया 2x माइनस 1, या मैंने कहा था fx को क्या लिख सकते हैं हम y भी लिख सकते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 2x माइनस 1। अब मैपिंग हमारी है x से y, मैपिंग क्या है x से y, तो मैंने अब x रखा -1 और 1 1 0 और 2, ठीक है। और यहाँ पर रखा -3 और रखा 1, 2 बार बना के था गलती से, -1 और 3। तो देखो मैपिंग, जब हम इस मैपिंग को करते हैं तो जब मैंने रखा -1, जब मैंने -1 रखा तो क्या आएगा हमारे पास में -3। इसी तरह से जब मैंने 1 रखा तो क्या आएगा 1, जब मैंने 0 रखा तो क्या आएगा -1, और जब मैंने रखा 2 तो क्या आएगा 3। तो देखो इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, if each element of codomain is the element of any image of domain, if each element of codomain is the image of any element of domain, ठीक है, then this type of function is known as onto function। अगर मैं इसी में जोड़ दूं 5, तो अब देखो 5 की कोई भी इमेज प्री इमेज डोमेन में नहीं है। मेरी बात समझ में आए? ये क्या है -3 -1 की इमेज है, 1 किसकी इमेज है 1 की, -1 किसकी इमेज है 0 की, 3 किसकी इमेज है 2 की। मतलब कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट की क्या होना चाहिए इमेज होना चाहिए। या दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें कि जो रेंज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए कोडोमेन की। भाई सभी के सभी एलिमेंट्स अगर रिलेटेड होंगे तो रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएगी सेम, कि जो रेंज है और कोडोमेन है वो दोनों के दोनों अगर सेम हो जाए तो भी हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है ऑन टू फंक्शन है। या फिर इफ ईच एलिमेंट ऑफ codomain is related to any element of domain, then this type of relationship or this type of function is known as onto function। इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या कहते हैं इसे? सर्जेक्टिव फंक्शन। तो लिख लो a function f such that x tends to y is said to be, इसी को बुलाता हूँ, is said to be a onto or a surjective function if every element of y is said to be surjective function if every element of y is the image of any element of x, is the image of any element of x under f से लिखो अंडर f, मतलब इस फंक्शन के अंदर में हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई क्या होनी चाहिए इमेज होनी चाहिए।
If a mapping, if a function बल्कि f such that x tends to y is 1 1 and on to both, then this type of function is known as bijective function. Is known as bijective function. इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन. ये भी लिख लो. इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन. 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो गया. अब इसके बाद जो है इसकी जो एक्सरसाइज है रिलेशन एन जेड, तो पहले ये चीज़ देख लो बच्चों. इसकी एक्सरसाइज कराने से पहले तुम्हें थोड़ा सा ये क्लियर करा दूं. एक तो होता है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से. रियल नंबर में कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स में सभी नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के. मेरी बात समझ में आ गई? रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स होते हैं? सभी नंबर्स सिवाय आयोटा वाले, जो आई वाले नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर, उन्हें छोड़ के सभी के सभी नंबर्स किसमें के अंदर आते हैं? रियल नंबर्स में. अब इस रियल नंबर्स के ही पार्ट है. सबसे पहले तो है होल नंबर्स. होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? होल नंबर्स नहीं, हाँ 0 1 2 3 4 और ये जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं W से. इसमें क्वेश्चंस में ना लिखा हुआ है मैपिंग R टेंड्स टू इस तरीके से, तो इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको क्लियर करने के लिए. होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से. 0 1 2 3 4 इस टाइप से इनफाइनाइट तक. होल नंबर्स के बाद में आते हैं नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं n से. नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स. इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 -1 -2 -3 -4 सॉरी 1 2 3 और इंटीजर्स का सेट किससे रिप्रेजेंट होता है? z से. किससे रिप्रेजेंट होता है? z से. अब इन सब की एक खासियत है, ये सबके सब टर्मिनेटिंग डेसिमल है या डेसिमल वाले है ही नहीं अगर आप देखो तो, है ना. तो इसके अलावा रेशनल नंबर्स होते हैं. रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आते हैं. याद है 9th क्लास में क्वेश्चन थे, उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना था. टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग डेसिमल तो समझ गए, जैसे 1.5 2.35 ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले होते हैं. टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होते हैं? 2.37 37 37 37 37 इस तरीके से. याद है ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. और रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है? वो नंबर जिन्हें किसकी फॉर्म में लिखे जाए? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दोनों के, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर के अंदर में आते हैं. और रेशनल नंबर को यहां पे लिख दो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q. जिन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P अपॉन Q से. इसको, इसका सेट जो है हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. और एक लास्ट होते हैं बच्चों नॉन रेशनल नंबर्स. नॉन रेशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. इनके सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से. ठीक है. तो ये भी लिख लीजिए, क्वेश्चंस में काम आएंगे. बाकी करेंगे कल. आज आपका काफी टाइम भी वेस्ट हो गया.